वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, सेफ़ होंगे और हेल्दी होंगे। तो आज ना मैं आपको एक मर्मेड से मिलाने वाली हूँ। अब आप हैरान मत होना कि मर्मेड कहाँ से आ गई। इसके लिए ना आपको वीडियो का एंड तक देखना है और वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, बेल आइकन को क्लिक ज़रूर करना। और आप नए हैं तो सबसे पहले ही आपका काम है सब्सक्रिप्शन करना। तो भाई मैं यहाँ बैठी थी, मॉर्निंग का टाइम था। बेटा मेरा इतनी ज़िद कर रहा था नीचे उतरने की, लेकिन मैं इसे पकड़ के बैठी थी। लो भाई, प्रेजेंटिंग मर्मेड। हो गया ना मस्ती मजाक। जी हाँ, यही मर्मेड थी। आज मेरी बेटी ड्रॉ कर रही थी। ड्रॉ करने के लिए मैंने बनाया था एक यूनिकॉर्न, मर्मेड, अ गर्ल इन अ रेनी डे। और मर्मेड एक और पोर्शन में बनाई थी, लेकिन वो छोटी पड़ गई थी, तो इसे मैंने एज अ गर्ल में कन्वर्ट कर दिया। जिसके साथ बनाया था कैंगरू, सी वाला पोर्शन था, तो इसके अंदर समुद्री घास वगैरह सब कुछ ड्रॉ करी थी। और मेरे हस्बैंड जाने लगे थे ऑफिस। सुबह के बजे थे 7:30 और आज लेट हो गए हैं क्योंकि वो दिल्ली जा रहे हैं, तो थोड़ा दिक्कत हो रही है। सुबह का न्यूज़पेपर उठाते ही मेरी नज़र गई इस पॉट पे जिसमें मैंने कमल का सीड लगाया था, जिसके बारे में आप पहले भी देख चुके होंगे। डे बाय डे ये बड़ा होता जा रहा है और मेरी खुशी का तो अंदाज़ा आप समझ ही नहीं सकते। साथ ही मैं आपको आज दिखाती हूँ, मैंने लगाए हैं नेल एक्सटेंशन, क्योंकि सारे काम होने के बाद जब बच्चा सो जाता है ना, मन करता है अपने लिए कुछ करें, तो ये नेल एक्सटेंशन मैंने लगाया। अब मैं ये एक्टिविटी सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कर रही थी क्योंकि ना मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं अपने नेल्स को फ्लॉन्ट कैसे करूं, क्योंकि आज मेरा दिन जो है ना बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि ठंडा ठंडा मौसम है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कैसे फ्लॉन्ट करूँ, तो ये ऐसे ऐसे फिंगर्स घुमाने लगी हुई, यही मेरा इसमें से मैंने 2-4 फ़ोटोज़ क्लिक करी हैं जो कि मुझे चाहिए थी। और ये है मेरा फ्री का मज़दूर, जो कि खामा खाई ना सारे जितने भी न्यूज़पेपर है उठा के नीचे रख रहा है, नीचे उठा के फिर वापस ऊपर रख रहा है। और ये करते करते इसे करीबन 15 मिनट हो गए, तो इसलिए मैंने सोचा चलो मैं ये भी शूट कर लेती हूँ। छोटा सा बच्चा है मेरे, इसकी कुछ कुछ मेमोरीज़ कलेक्ट हो जाएंगी। और अब ना मैं इसको, अगर ये गिरता है तो मैं बिल्कुल भी उसे संभालती नहीं हूँ, मैं चाहती हूँ वो खुद ही अपने आप को संभाले। और मैंने अपनी बेटी को खाना खाने के लिए दिया था, इवनिंग का टाइम था, मैं इवनिंग वॉक करके वापस आ गई थी। पूरे दिन मैंने कोई व्लॉग नहीं शूट करा, ना ही कर पाई। और फिर मैं यहाँ पे अपने बच्चों को लेके बैठ गई थी। मैंने कहा चलो कुछ नहीं तो अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम तो स्पेंड कर ही सकती हूँ। तो ये बड़ा सोच में पड़ गया था कि अभी तक तो न्यूज़पेपर उठा रहा था, अब क्या करूँ। थोड़ी देर तो इसने ढोल बजाए, वो भी कूलर के ऊपर, लेकिन उसके बाद मैंने इसकी चोरी पकड़ ली क्योंकि ये चुपचाप ना मुँह के अंदर कूड़ा डाल के भाग रहा था। और बड़ा ध्यान रखना पड़ता है बच्चे के लिए, ज़रा सा भी नहीं नीचे कुछ ना। और कूड़े के नाम पे ना इसके मुंह में जो था वो न्यूज़पेपर का रोल था। ये न्यूज़पेपर वहाँ खड़े होकर सिर्फ गिरा नहीं रहा था, उसे रोल करके खा भी रहा था, जो कि इसकी चोरी अब पकड़ी गई। और मैं इसे ना मना कर रही थी, लेकिन ये ना इतना शैतान है कि बिल्कुल नहीं मानता। और यहाँ मेरी बेटी ना शिनचैन की तरह बुली बुली कर रही थी मुझे, जो कि एक मस्ती का पार्ट था। तो मैं सोच रही थी आज बैठ के कि क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ, क्योंकि शाम का टाइम हो गया और बिल्कुल थक जाते हैं वॉक करने के बाद। और ये जो प्रैम आप पीछे देख रहे हो ना, मैं 2nd फ्लोर से नीचे लेके जाती हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। और साथ में आज हमने पहने थे मैचिंग मैचिंग के कपड़े। चलो भाई, वीडियो को करते हैं और कंटिन्यू, क्योंकि अभी बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे काम पेंडिंग है। इतना सोचना विचारने से कुछ नहीं होगा, लग के काम करना पड़ेगा। लेकिन गर्मी ने बुरा हाल कर रखा है, लाइट गई हुई है, कूलर नहीं चल रहा, बुरी कंडीशन हो रही है पर कर। और गाइस, तो भाई मेरे पास ना, मैं आज सुबह सुबह ब्लिंकिट के लिए मुझे कुछ सामान मंगाना था, तो मैंने ब्लिंकिट पे देखा कि आज है फादर्स डे। तो मुझे तो याद नहीं था, तो मैंने उसमें देखा तो फादर्स डे। वैसे मैंने सेलिब्रेट के लिए मैंने आरू को बोल दिया था कि हम सेलिब्रेट करेंगे। और आरू ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी, तो मैंने उसे बोला ये तेरा मेरा सीक्रेट है, पापा को नहीं बताना। तो आज उनका फादर्स डे जो होता है ना, वो सेलिब्रेट करेंगे। हालांकि मैंने पहले इतना नहीं करा, बस मतलब कार्ड वगैरह तो बना देती थी मैं हर बार ही आरू के साथ, क्योंकि बच्चों को ना इंट्रोड्यूस कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि पेरेंट्स भी इतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे लिए भी हमारे बच्चों के लिए भी। तो वही चीज़ थी कि आज थोड़ा सा उन्हें स्पेशल फील कराते हैं। वो हमेशा कमाते हैं, नौकरी पे जाते हैं, पापा हैं हमारे, अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं। तो जब अब हम पेरेंट्स बन गए तो हमें पता चल रहा है कि हमारे पेरेंट्स ने भी बहुत हमारे लिए किया होगा। ऐसे ही हम अपने बच्चे के लिए बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करते हैं। जैसे कि मैं हूँ, मैंने भी अपने जीवन में बहुत सारे सेक्रीफाइस करे हैं, फादर भी करता है, ऐसा नहीं है। तो जब मदर्स डे मनाया जाता है तो फादर्स डे भी तो ज़रूरी है ना। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज हम फादर्स डे सेलिब्रेट करेंगे। तो मैंने आरू को बोला है कि जब आप आ जाओगे तब हम चलेंगे। तो अभी मैंने एक बेकर है वहाँ से देखा है, तो ऑनलाइन मिल तो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे बाकायदा जाके बिल्कुल क्लीन फ्रेश आइटम लेनी चाहिए, क्योंकि जो ऑनलाइन मिलती है ना, ज़्यादातर
पैक्ड होते हैं और हो सकता है मैं अगर स्विगी या जोमेटो से ऑर्डर करती हूँ तो 2 या 3 दिन पुराना केक मिले, वो 1-2 घंटे के अंदर ही ना अपने आप ही ड्राई होने लगता है, आपने देखा होगा। तो उसकी पहचान है ये। तो मैंने सोचा मैं जाके फ्रेशली लेके आऊँगी और इस टुग्गू महाराज को इसके पापा के पास छोड़ के जाऊँगी, क्योंकि मैं इसे लेके नहीं जाऊँगी, ये केक ख़राब कर देगा। तो भाई बातें करते करते ऑलमोस्ट 4 बज गए थे और ये दोनों आ गए थे, मूवी फिनिश हो गई थी। 4:30 बजे लगभग तैयार होकर मैं निकल गई थी घर से बाहर और मुझे लाना था केक, क्योंकि डेकोरेटिव आइटम कुछ मुझे लेनी नहीं थी खास, लेकिन हाँ मुझे केक टॉपर लेना था जिसमें हैप्पी फादर्स डे लिखा हो, क्योंकि ज़्यादातर मैं बर्थडे या एनिवर्सरी का होता है तो मुझे हैप्पी फादर्स डे का चाहिए था। तो वही केक टॉपर उनके पास मिला। मैंने उन्हें बोला कि भैया और कोई आइटम हो जो डेकोरेटिव हो या थोड़ा सा बैकग्राउंड के लिए चाहिए, हैप्पी फादर्स डे वाले कोई बलून्स हो, तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा बस मेरे पास टॉपर होगा अभी अवेलेबल। तो मैंने कहा चलो ठीक है आप यही दे दो। बस हम तो निकल गए थे फटाफट। ये देखो मेट्रो की लाइन कितनी बढ़िया बिछ रही है, ये बहुत ही पास से दिखा रही हूँ और मेरे घर से तो आपको दूर से दिखती होगी क्योंकि मैं अब अपनी बालकनी से दिखाती हूँ। और यहाँ पे ना केक बार बार ना मतलब गिरे जा रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था तो खड्डे हो रहे थे। सोसाइटी के अंदर आते तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, यहाँ तो बिल्कुल क्लीन है सारी। और ये देखो मेरा स्टेयर एरिया जो है कितना प्यारा लग रहा था, पर मैंने आरू को बोला बेटा धीरे धीरे चलो। और घर के बाहर मेरी बाल्टी सिर्फ इस वजह से रखी है क्योंकि पोछे वाली ना बाल्टी बार बार नॉक करती है तो मेरा बेटा उठ जाता है, इसलिए मैं एक बाल्टी भर के ना एडवांस में रख देती हूँ। फटाफट जैसे ही हम घर में आए हमने करा कमल को सरप्राइज़ और उसके बाद ये इतना ज़्यादा खुश हो गए, कह रहे अरे वाह ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। मतलब एक होता है ना कि हम अपनी लाइफ में गिव एंड टेक वाला सिस्टम रखेंगे ना, जैसे कि हम अपने बच्चों को दिखाएंगे या सिखाएंगे कि मदर्स डे, फादर्स डे, सिस्टर डे, ब्रदर डे या कुछ भी XYZ, अगर हम कोई भी सेलिब्रेशन हम उनके साथ मनाते हैं या हम उन्हें दिखाते हैं तो वो भी हमारे लिए इन फ्यूचर करेंगे। बाकी तो मुझे पता नहीं, बाकी हम अपनी परवरिश अच्छी रख रहे हैं, अब क्या पता बच्चे। और ये अरुणा अपनी पॉकेट मनी से अपने पापा के लिए गिफ्ट लेके आई है फादर्स डे का, और उसने मुझे ये बोला गिफ्ट तो दे दिया, उसके बाद उसने अपने पापा को बोला पापा मेरे खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, पॉकेट मनी बढ़ा दो लेकिन उसने बोट कंपनी का, अच्छी कंपनी का ही ला के दिया है जिससे कि पापा उसके यूज़ कर लें, क्योंकि वो ज़्यादातर ड्राइविंग करते हैं। तो उसने मुझे ये बोला है कि मम्मा हम पापा को इसलिए दे रहे हैं ताकि वो ड्राइविंग करें तो फ़ोन ना उठाएं बार बार, सिर्फ नेक बैंड से ही बात करें। आप भी अपने फादर को स्पेशल फील कराएं। हैप्पी फादर्स डे।